एग्ज़ाम टाइम एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। इस टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा गया कि उनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी एपेटाइट कम हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, जिसकी वजह से उनको एट टाइम्स डायरिया भी हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो जो एक हेल्दी डाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मेंटल अलर्टनेस में, आपके ब्रेन को शार्प करने में और आपके एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने में, आपको काम एंड कंपोज रखने में। तो जो एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट है वो आपके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए और आपके जो गोल्स हैं, जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो कुछ ऐसी डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी, जो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, आपके गोल्स को अचीव करने में वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। तो नंबर वन इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आप कंज्यूम कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम्स। डार्क चॉकलेट में फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोई भी डार्क चॉकलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स लाइक कोको बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका क्या काम होता है कि ये आपकी ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करता है, आपकी मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है, प्लस जो आपको ब्रेन फॉग हो जाती है या फिर आप पढ़ते पढ़ते जब बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपको ये आपका जो मेंटल अलर्टनेस है और आपका जो मेंटल फटीग है ये उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये नहीं है कि आपने ड्यूरिंग द एग्जाम्स एक पूरी की पूरी डार्क चॉकलेट की स्लैब ही खा लेनी है। नहीं, आपने 2 या 3 इसके क्यूब्स आप पर डे कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं नट्स। हमने देखा है हमारी मदर्स जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें बोलते हैं कि आप बादाम खाओ, दिमाग तेज हो जाएगा। तो यस, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि बादाम या अखरोट, वॉलनट्स, एलमंड्स एंड वॉलनट्स खाने से यस डेफिनेटली आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इसको हम स्टडी स्नैक भी बोलते हैं। बादाम में एंड एलमंड एलमंड एंड वॉलनट्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो जैसे कि सेलेनियम है, जिंक है, विटामिन ई, प्रोटीन एंड फाइबर, ये आपको बहुत ज़्यादा सटाइटी प्रोवाइड करता है, बहुत देर तक आपको फुलनेस रहती है। और ये आपके यस ब्रेन को भी जो मेमोरी है उसको ये बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। इसको हम स्टडी स्नैक भी बोलते हैं कि ड्यूरिंग द जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो उस टाइम पे आप ये थोड़ा थोड़ा मंचिंग, जब आपको भूख लगती है तो थोड़ी थोड़ी मंचिंग के लिए आप ये स्नैक एलमंड्स और वॉलनट को आप कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बीट रूट। बीट रूट जो है इसमें नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करेगा। एट द सेम टाइम जो आपकी नर्व सेल जो कम्युनिकेशन है ये उसको भी इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगा। तो आप बीट रूट का जूस 150 ml आप सिप सिप करके जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ये कंज्यूम कर सकते हो। साथ में आप इसके कैरेट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो एक ग्लास बीटरूट प्लस कैरेट का जूस अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी ये मेमोरी को शार्प करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आती हैं रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स। ये सभी रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब आपकी ब्रेन फॉग हो जाती है, आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आपको जो एक मेंटल फटीग हो जाती है, ये उसको आपको इम्प्रूव करने में, या आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है कर्ड एंड शुगर को जब हमने देखा है, जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमारी मदर्स दही के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के हमें देती हैं, ताकि हमें बोलते हैं कि ये मुंह मीठा करके जाओ तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो कर्ड है इसमें जो हेल्दी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ये एक प्रोबायोटिक का काम करता है। जो इसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये आपका जो कई बार क्या होता है कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है ड्यू टू द नर्वसनेस, तो ये उसको सूद करेगा, आपके स्टमक को सूद करेगा। जब आप कर्ड के साथ कोई भी शुगर में आप देसी खंड भी ऐड कर सकते हो या मिश्री ऐड कर सकते हो धागे वाली, अगर आप ये ऐड करके लेते हो तो ये आपको जो आपका अपसेट हुआ हुआ स्टमक है ये उसको सूद करेगा और आपके गट की हेल्दी बैक्टीरिया को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट आती हैं बेरीज। बेरीज में आप स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज कंज्यूम करो, अगेन उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप इससे बनी हुई जितनी भी स्मूदीज होती हैं, आप कर्ड या मिल्क बेस्ड जो स्मूदीज हैं वो आप इसमें ऐड करके लो, इसकी एक स्मूदी बनाओ। तो ये भी आपको एक बहुत ज़्यादा फुलनेस भी प्रोवाइड करेगी, आपको अच्छा प्रोटीन देगी और अच्छे वाइटामिन एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगी, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बेसिकली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी प्रेजेंट होता है।
तो ये जो विटामिन्स हैं ये आपके ये स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। कैसे? जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है, ये उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जितने भी सीड्स हैं, सीड्स में लाइक पंपकिन सीड्स हैं या चिया सीड्स हैं, ये आप अगर अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो तो ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देंगे। प्लस आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, बैठे बैठे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो ये उसको रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। प्लस ये आपकी मेंटल अलर्टनेस को भी इम्प्रूव करेंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है बनाना। बनाना एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बनाना जब भी आपको भूख लगे, कुछ नहीं है आपके आसपास, एटलीस्ट आप अपने घर में बनाना रखो, तो आप बनाना खाओ, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगेन ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, जिनको डायरिया है वो भी खा सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो भी बनाना खा सकते हैं। तो बनाना आप बिना सोचे समझे 1 बनाना 2 बनाना आप पर डे कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एग्स। जो बच्चे एग्स कंज्यूम करते हैं, जो एग्स खा लेते हैं, तो उनको उनके लिए एग्स बहुत अच्छा, लाइक कॉलिन प्रेजेंट होता है इसमें, प्लस प्लस B12 एंड सिलीनियम प्रेजेंट होता है इसमें। तो अगर आप एग्स खा लेते हो तो यस, आप 2 एग्स पर डे कंज्यूम कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी जो मैंने आपको ये जो रिकमेंडेशंस बताई हैं, कुछ फूड आइटम्स बताई हैं, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, डेफिनेटली आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। कुछ